राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की एग्ज़ामिनेशन में इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर्स में देखें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब उनको मीनिंग की तरह पूछा है, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट देखते हैं एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? अ वॉलेंट्रली रिनाउंसमेंट ऑफ द थ्रोन बाय अ किंग, मतलब एक राजा के द्वारा अपने जो थ्रोन है, अपना जो ताज है, उसको वॉलेंट्री रिनाउंस कर देना। ठीक है, एब्डिकेशन। फिर है एब्सकॉन्ड। जब हम एब्सकॉन्डर पढ़ते हैं या एब्सकॉन्ड ऑफेंडर पढ़ते हैं सीआरपीसी में, तो वहाँ पे ये एब्सकॉन्ड वर्ड यूज़ होता है। उसका मतलब ये होता है कि लॉ से सीक्रेटली भागना। ठीक है, अ पर्सन हु सीक्रेटली रन्स अवे फ्रॉम द लॉ इज कॉल्ड एब्सकॉन्ड। ठीक है, एक्सेलरेट, जैसे हम कार में भी करते हैं कि एक्सेलरेट करने के लिए हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं, मतलब टू इंक्रीज द स्पीड, है ना। एडोलसेंस एक स्टेज होती है ज़िंदगी की या लाइफ की, जिसमें आप ना तो बच्चे होते हो और ना ही यूथ होते हो। ठीक है, उसके बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, एजेंडा एक लिस्ट होती है, मतलब बिजनेसेस में जनरली चलती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स ट्रांजेक्शन एट अ मीटिंग। जब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक एजेंडा प्रोवाइड करा जाता है कि हमको मीटिंग में क्या क्या चीज़ों पे बातें करनी है। एग्रेसर, जो हम लोग इसमें 302 में भी ये अग्रेजर पढ़ते हैं, आईपीसी, है ना। उसमें मतलब होता है अग्रेसर, मतलब हु अटैक्स फर्स्ट, जिसने भी पहले अटैक किया है वो होता है अग्रेसर। एलिनिएट मतलब क्या होता है? टू टर्न फ्रेंड्स इनटू फूज। मतलब आप फ्रेंड थे पहले, फ्रेंड के होने के बाद आप दुश्मन हो गए हो, है ना, या स्ट्रेंजर हो गए हो। ठीक है, तो वो होता है एलिनेट। फिर है एलियन। एलियन मतलब जो सिटीज़न, जो ऐसे फॉरेनर्स जो किसी कंट्री में रह रहे हैं विथआउट एक्वायरिंग सिटीजनशिप, उनको बोलते हैं हम एलियन। ठीक है, एलिमनी एक अलाउंसेस होता है, या एक रकम होती है पैसों की, होते हैं, जिसमें जब हम वाइफ जुडिशियल सेपरेशन ले रही है हस्बैंड से, तब ये अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है और उसको बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है? वन हु इज़ कंसर्न फॉर अदर्स, जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है या दूसरों के चीज़ों के बारे में सोचता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अमेचर। हाँ, वन हु डज़ अ वर्क फॉर प्लेजर एंड नॉट एज एन ऑक्यूपेशन, मतलब वो अपने प्लेजर के लिए काम करता है, जो उसका ऑक्यूपेशन नहीं है। ठीक है, या एनजीओज वगैरह में। एम्बेसडर, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, मतलब एक कंट्री, जैसे हमारे इंडिया की कंट्री, फॉरेन कंट्री में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं एम्बेसडर। एम्बिगियस मतलब जो क्लियरली बता के नहीं रखा है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है हमको, हम उसको समझ इंटरप्रेट नहीं क्लियरली कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं एम्बिगियस। ठीक है, नेक्स्ट है एमनेस्टी। जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब सभी को जनरली पार्डन कर देते हैं ऑफेंसेस के लिए, तो उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब होता है वन हु इंटेंड्स टू डिस्ट्रॉय द एस्टैब्लिश गवर्नमेंट लॉ और ऑर्डर, मतलब जो इस्टेब्लिश गवर्नमेंट या लॉ और ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करता है, उसको बोलते हैं हम अनार्किस्ट। एनिमेट एनी लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट को एनिमेट बोलते हैं। एनिवर्सरी, जो पूरे साल में एक बारी वापस रिटर्न होके आती है। ईयरली रिटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर डेट ऑफ एन इवेंट, तो उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। एनुअल इवेंट विच हैपन वंस इन अ ईयर, जो भी एक साल में एक बारी होता है, उसको बोलते हैं एनुअल। ठीक है, एनोनिमस होता है वर्क और अ बुक हुज ऑथर इज़ नॉट नॉन, जिसके भी ऑथर का पता नहीं है, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। एंटीडोट मतलब एक मेडिसिन होती है जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को क्योर करती है, उसको बोलते हैं हम एंटीडोट। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स, वर्ड अपोजिट जिसके भी मीनिंग निकल रहे हैं, उनको बोलते हैं एंटोनिम्स।
अपेंडिक्स अ सप्लीमेंट एडेड एट द एंड ऑफ द बुक। हम डायरेक्ट या दूसरी बुक्स में भी देखते हैं, लास्ट में एक अपेंडिक्स हमको मिलता है, उसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, कोई भी लास्ट में एक सप्लीमेंट जिसमें थोड़ा थोड़ा कुछ बता के रखा है डायरेक्ट उस बुक के बारे में, या कुछ एडिशनल चीज़ें प्रोवाइडेड है, तो वो होता है अपेंडिक्स। ठीक है। आर्बिट्रेटर, हाँ, जैसे हम आर्बिट्रेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं, एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है जो दो पार्टीज़ के डिफरेंसेस को सेटल करता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। एरिस्टोक्रेसी एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जो कि नोबल्स के थ्रू गवर्न किए जाते हैं, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें नोबल्स के थ्रू गवर्नमेंट चलती है, तो उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट है आर्मरी, अ प्लेस वेयर आर्म्स एम्यूनिएशन आर कैप्ड, मतलब जहाँ पे भी ये आर्म्स एम्यूनिएशन रखी जाती है उसको बोलते हैं एस्थेटिक। वन हु एब्सटेन्स स्पेशली फॉर रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्ल्डली प्लेजर असेट्स, मतलब ये साधु और ये सब चीज़ें रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। असेट्स होते हैं फंड और प्रॉपर्टी जो कि डिस्चार्ज ऑफ डेट्स, मतलब अगर आपके ऊपर कोई भी डेट है उसके डिस्चार्ज के लिए जितना भी फंड और प्रॉपर्टी आपके पास अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं असेट्स। एथिस्ट जो भगवान में मानता है उसको एथिस्ट बोलते हैं। ऑक्शन, यहाँ पे ऑक्शन शायद हट गया है। अ पब्लिक सेल ऑफ प्रॉपर्टी कंडक्टेड बाय बिडिंग्स, जिसमें बिडिंग हथौड़ा मार के हम पब्लिक सेल करवाते हैं प्रॉपर्टी का, उसको बोलते हैं ऑक्शन। ऑक्शन सेल ये नीचे आ गया। ठीक है। फिर ऑडिटर, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, उसको बोलते हैं हम ऑडिटर। बैचलरहुड, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब आप जब अनमैरिड रहते हैं तो उसको बोलते हैं बैचलरहुड। ठीक है। या पर्सन अनेबल टू पे डेट्स, जो दिवालिया, बैंकरप्ट मतलब दिवालिया घोषित कर देते हैं ना, वही बैंकरप्ट है। बेलिकॉस, अ पर्सन हु इज़ फाउंड ऑफ फाइटिंग, जो हमेशा लड़ते झगड़ता रहता है, उसको अच्छा लगता है लड़ना झगड़ना, उसको बोलते हैं। बेलिजरेंट, अ स्टेट इन्वॉल्व इन अ वॉर, जो भी स्टेट वॉर में इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे बेलिजरेंट। बिब्लियोफिल, अ लवर ऑफ बुक्स और कलेक्टर ऑफ बुक्स। बाइनेनियल, इवेंट विच हैपन्स वंस इन 2 years। अच्छा, अब ये बाइनेनियल है, अब अगर वंस इन 1 year है तो फिर क्या होगा, एनुअल। ठीक है। बाइगेमी, जब आप एक ही टाइम पे दो वाइफ्स रख रहे हो, जो आपके कस्टम अलाउ नहीं करता है, वहाँ पे आप बाइगेमी कर रहे हो, ये माना जाएगा। बाकी दूसरे भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।